नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कोंडागुट्टू अंजनिया मंदिर की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर। वजीर आला का दौरा और जायजा इजलास में ऐलान। जारिया माली साल रियासत को जनवरी तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के महासिल। आमदनी में मजीद इजाफे के इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। BBC पर इनकम टैक्स धावे सहाफत की आजादी पर सवाल। रिटायर्ड जज को गवर्नर बनाने पर सदर मजलिस ने हुकूमत से तलब की वजाहत। बीबी नगर के पास गोदावरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। मुसाफिरीन में अफरा तफरी, जानी नुकसानात नहीं। और पुराने पुल में फर्नीचर गोदाम में आग लगने का वाकया, भारी माली नुकसान का खदशा। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोंडा अनकुट्टू अंजनेना स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। चारशंबे के दिन वजीर आला ने मंदिर का दौरा किया। हेलीकॉप्टर सर्वे के बाद मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इसके बाद मंदिर की तरक्की के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान तरक्की से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। कोंडागुट्टू आंजनिया मंदिर की फ्लड फ्लू कनाल से पाइपलाइन के जरिए पानी के अखराज का काम जल्द मुकम्मल करने की सेक्रेटरी स्मृति सब्रवाल और आबपाशी ओहदेदारों को हिदायत दी है। इससे पानी से तामीराती कामों को शुरू करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। वजीर आला ने मंदिर की तरक्की के लिए तैयार किए गए नक्शे का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा, फंड्स की कोई कमी नहीं है। अगर 1000 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे तो भी हुकूमत खर्च करेगी। वाज़ेह है कि बजट में 100 करोड़ रुपए इस मंदिर के लिए मख्तस किए गए हैं। वजीर आला ने मजीद 500 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। रियासत के अपने महासिल व गैर महासिल आमदनी के हुसूल को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, मादनियात और दीगर महकमों के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि साल आमदनी के हुसूल का जो निशाना मुकर्रर किया गया है उसे हासिल किया जाए। टैक्स वसूली को बेहतर बनाने खुसूसी इक़दामात की उन्होंने कमर्शियल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, एक्साइज महकमों को एक्शन प्लान बनाने को कहा। इस साल जनवरी तक रियासत को 98,141 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इसमें 91,145 करोड़ रुपए महासिल और 6,996 करोड़ रुपए गैर महासिल आमदनी हुई।
इस जायजा इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में BBC दफातर पर इनकम टैक्स सर्वे की मजम्मत की है और इसे आज़ादी सहाफत के मग़ायर करार दिया। दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में प्रेस क्लब और एडिटर्स गिल्ड के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा, बीजेपी के जो कायदीन अब BBC को निशाना बना रहे हैं, एमरजेंसी के दौरान वो जेलों के अंदर व बाहर BBC की खबरें सुना करते रहे और इस मीडिया हाउस की तारीफ किया करते थे। Well, I will go by with the statement of what the Editors Guild and the Press Club of India issued a statement, and I feel that those two statements are absolutely right, and freedom of press is very important for a functional democracy, and I hope that the BBC will not be pressurized, and the BBC will continue to show the truth. Well, when it suited BJP during emergency, their leaders used to praise BBC, and in fact now the leaders have quoted in his book that he used to listen to BBC radio while in jail in emergency, and then tell his BJP then Jan Sangh or whatever party they belong to about what is happening in India. So now we see that these raids are happening, but I am sure that the BBC will continue to show the truth to the people. The timing is absolutely wrong, and that is why the Press Club and the Editors Guild have issued a right statement about condemning these raids. मुल्क की मुसल्लह फौज में मुसलमानों को कोटा दिए जाने जनता दल यूक के कायद की तजवीज़ पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, इसका जवाब बिहार के वज़ीर आला दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस ए नज़ीर को रियासत आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने पर उन्होंने कहा, दस्तूरी तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन इस तकर्रुर पर जो एतराज़ उठाए जा रहे हैं उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपोजिशन में बीजेपी के कायद ने सबकदोशी के बाद सरकारी तकर्रुर पर जो नुक्ता नजर पेश किया था उसका बीजेपी को खुलासा करना चाहिए। एक और सवाल पर उन्होंने कहा, बीआरएस के साथ मजलिस के गहरे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वो काफ़ी इज्जत करते हैं। असेंबली इंतखाबात में कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करना है, मुनासिब वक्त पर इसका फैसला किया जाएगा। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के कायदीन हाथ से हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि MIM पार्टी इसका फैसला लेगी। हाँ, MIM पार्टी इसका फैसला लेगी, तो अभी फैसला लेने का टाइम नहीं आया कि हम कितने सीट पे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। जब सही वक्त आएगा उस वक्त इंशाल्लाह सही फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात करवाने अदालत के फैसले का सदर मजलिस ने खैर मकदम किया। उन्होंने विराट कोहली को एक अजीम खिलाड़ी करार दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को जिम्मेदारी दी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन करवाए जाए, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा है और जितना जल्दी हो सके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन होने चाहिए, ताकि सही मानों में हैदराबाद के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको उनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो उनके मौके नहीं मिल रहे थे और इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये यकीन है कि जेन्यून मेरिटोरियस जो नौजवान बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा और हैदराबाद की क्रिकेट की टीम को वो उरूज हासिल होगा, वो कामयाबी मिलेगी जो हमको माजी में पास में मिलती थी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा, वजीर आला की सालगिरह तकरीब हैदराबाद में डिवीजन सतह पर मनाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़े के लोग मसाजिद, मंदिर, चर्च में खुसूसी दुआएं और पूजा करेंगे। हैदराबाद नेकलेस रोड पर थ्रिल सिटी में खुसूसी प्रोग्राम होगा।
उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किशन रेड्डी पहले ये बताएं अंबरपेट और सिकंदराबाद के लिए उन्होंने क्या किया। अंबरपेट की तरक्की पर मुबाहिस के लिए बीजेपी रुकन असेंबली तैयार हैं। उन्होंने कहा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी घंटे में एक बयान देते हैं, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही बीआरएस को इत्तेहाद की जरूरत है। उन्होंने कहा सेक्रेटेरिएट की इमारत बास लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी मूर्ख के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। गांधी भवन में मुनक्किदा जायजा इजलास में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से मुताल्लिक जायजा लेने के बाद उनका कहना था पार्टी कायदीन मुत्तहिद हैं, कायदीन बहुत जल्द हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे। माणिकराव ठाकरे ने कहा कांग्रेस सालसन के साथ इजलास मुनक्किद किया, यात्रा और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। गांधी भवन में पीसीसी के नायब सदूर के साथ भी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कायदीन की शिरकत को लेकर जो क़यास आराइयां चल रही हैं उस पर काबू पाने के लिए तमाम कायदीन की शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी और बी संजय पागलपन की गुफ्तगू करने वाले पागल हैं। कंट्री वेलगू प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था केसीआर की सालगिरह घर घर मनाएं, तेलंगाना लाने वाले गांधी के केसीआर हैं। तेलंगाना को मुल्क में सरफहरिस्त रखने वाला कायद केसीआर है और पूरा मुल्क उनकी तरफ देख रहा है। इनकी रहनुमाई के लिए मुल्क इंतजार कर रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि केसीआर की सालगिरह की तकारीब 3 दिन तक मनाई जाएंगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि रेवंत रेड्डी और बी संजय केसीआर के खिलाफ मनमाने बयानात दे रहे हैं। इन दोनों पागलों को अवाम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा वो बरखी तारों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रियासती वजीर तवानाई जगदीश्वर रेड्डी के चैलेंज को कबूल करने का ऐलान किया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान पूनम प्रभाकर ने रियासत में किसानों को 24 घंटे बरखी नहीं दी जा रही है, इसको साबित करने के लिए वो बरखी तारों को पकड़ने तैयार हैं। पूनम प्रभाकर ने रियासती वजीर ई दयाकर राव के खिलाफ चार्जशीट जारी करते हुए कहा एक वक्त में ई दयाकर राव एक राशन शॉप डीलर थे, अब इतने करोड़ों की जायदाद कहां से आई है। केसीआर ने कोंडागुट्टू अंजनेया मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां पर हुए बस हादसे के मुतासिरीन से अब तक मुलाकात नहीं की। पूनम प्रभाकर ने वजीर आजम मोदी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि बीबीसी इदारे पर आईटी का सर्वे करना निचली सतह की कार्रवाई है। मजलिसी अरकान असेंबली की नुमाइंदगियों के जरिए गरीबों व जरूरतमंद खानदानों की शादी मुबारक स्कीम के जरिए 1,16,00,000 रुपयों की रासमाली इमदाद का सिलसिला जारी है। बहादुरपुरे के रुकन असेंबली मौजम खान ने अपने हल्के के 51 खानदानों में मज़कूरा रकूमात के चेक तकसीम किए। अपने हल्के के अरकान बल्दिया और मुतालिका सरकारी ओहदेदारों के हमरा उन्होंने 50 लाख से ज़ायद की रकम 51 अफराद के हवाले की। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम शुरू किए गए हैं। रुकन असेंबली ने बताया कि कामों की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को हिदायत दी गई। अवाम की तरफ से भी पास कामों की निशानदही कराई गई है, उससे भी ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया है। मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के मुकामी सदर व मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के में मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में रैन बाजार में सैलाब खनी कलम संतोष नगर इन इलाकों में बल्दी बरकी आबरसानी के कामों का मुआयना किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये तरक्याती काम
तेज़ी के साथ शुरू किए गए हैं। वहाँ बाकी कुछ गलियों का भी लोगों ने निशानदेही की कि वहाँ पर भी उसको SW ड्रेन और रोड का काम कराने के लिए कहा गया, वो नोट कर लिया गया, ऑफिसरों को पाबंद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली ने 18 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में 7,90,000 रुपए के चेक तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक अकबरबाग, आजमपुरा, सईदाबाद, छावनी, ओल्ड मलकपेट और मुसरमबाग से बताया गया है। भोंगीर जिले के बीबी नगर में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के डब्बे पटरियों से उतर गए। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डब्बे चारशंबे की सुबह बीबी नगर के पास पटरी से उतर गए। मुसाफरीन में यहां पर अफरा तफरी देखी गई, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुसाफरीन महफूज रहे। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो पाई। बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने और पटरियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफरीन महफूज हैं। मुसाफरीन को बसों में उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया है। इस दौरान गोदावरी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे ने जुमला 17 ट्रेनों को मंसूख किया है। 5 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। रेलवेज के मुताबिक काचीगुड़ा, नंदीकोडी, सिकंदराबाद वरंगल, वरंगल हैदराबाद, सिकंदराबाद गुंटूर, गुंटूर सिकंदराबाद, रेफल्ली हैदराबाद, सिकंदराबाद भद्राचलम ट्रेनों को मंसूख किया गया है। पुराने पुल के हदूद में वाक़े फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी देखी गई। बताया गया है कि कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में यह गोदाम वाक़ था। आग के बुलंद शोलों और धुएं से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। तकरीबन 6 फायर इंजन ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोदाम से लगी हुई बाज दुकानों के भी मुतासिर होने की इत्तला मिली है। आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। मुकामी अवाम का कहना था कि यहाँ पर रिहायशी इलाके में इस तरह के गोदाम खतरे का बायस हैं। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खां फ्री मेगा मेडिकल एंड हेल्थ कैंप में 2 मार्च तक की तोसी की गई है। डॉक्टर सारब रसूल खां ने बताया कि मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए यह फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि इस कैंप से अब तक 27,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। 1200 से ज्यादा मरीजों के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबरात नोट कर लीजिए: 9676311747, 8686285796, 9000988544। नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए: 9676311747, 8686285796, 9000988544। हैदराबाद की नुमाइश इख्तिताम को पहुंच गई है।
इस बार अवामी हुजूम का रिकॉर्ड देखा गया है और इस हुजूम ने साबिका रिकॉर्ड को तोड़ डाले हैं। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदरनशीन अश्विन मार्गम ने न सिर्फ हैदराबाद के अवाम बल्कि बैरूनी रियासतों के अवाम से भी सारे तशक्कुर किया जिन्होंने नुमाइश का मुशाहिदा किया। मीडिया से बात करते हुए अश्विन मार्गम का ये कहना था कि इस बार नुमाइश में ताजरीन का काफी फायदा हुआ है और अवाम को भी जदीद मलबूसात से लेकर मॉडर्न दौर की टेक्नोलॉजी से आरास्ता कई चीजें दस्तयाब हुई हैं। साथ ही साथ क्रॉकरी, बेड कवर्स, कारपेट्स, खिलौने और दूसरी अशिया से भी अवाम को खरीदारी के अंदर काफी राहत मिली है। उनका यह भी कहना था कि नौजवानों की बड़ी तादाद इस बार गेमिंग और झूलों से महसूस होती हुई नजर आई है। सजावटी अशिया, सरकारी स्टॉल से भी लोग इस्तेफादा करते हुए नजर आए हैं। उनका यह भी कहना था कि इस बार जिस तरह से ताउन रहा इसके लिए वो तमाम सरकारी महकमे जात से इजहार तशक्कुर करते हैं। हुकूमत की सरपरस्ती में इस बार भी नुमाइश बहुत ही कामयाब रही है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि स्टॉल होल्डर्स की तरफ से भी हैदराबाद के अवाम से इजहार तशक्कुर किया गया। आखिरी दिन नुमाइश में बेपनाह हुजूम देखा गया। हमारे सारे मेंबरान की तरफ से, नुमाइश के मेंबरान की तरफ से, हमारे जो भी सिब्बंदी हमारे जो नुमाइश के ताल्लुक़ से जो हमारी हिम्मत अफजाई है और ये नुमाइश कंडक्ट करने के लिए जो सहकार किए हैं, जैसे पुलिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ट्रैफिक पर्सनल है, फायर फाइटिंग ब्रिगेड है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, हाउसिंग बोर्ड है, गगन विहार है और जो भी पार्किंग के फैसिलिटी के लिए हमारे को हिम्मत अफजाई और हमारे कोऑपरेट करे, हम सब उनकी तरफ शुक्रगुजार हैं। और सबसे आखिरी और सबसे अहम लोग जो हमारे प्रेस एंड मीडिया है, जो इस बात को फैला है लोगों के तौर पे कि ये नुमाइश एक अच्छी जगह है और सेफ एंड साउंड प्लेस है और ये जो आके ये लोग ज़रूर आके इस संदर्श करें और उनको जो निमंत्रण दिया है और आह्वान किए है और हमारे ये नुमाइश सक्सेस होने में जो हमारा साथ दिया है उनको भी मैं अपनी अदबन आदाब कहता हूँ। अगले साल फिर आइए, इसी तरह हम इसी ग्राउंड में इसी नुमाइश में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कोंडागुट्टू अंजनिया मंदिर की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर। वजीर आला का दौरा और जायजा इजलास में ऐलान। जारिया माली साल रियासत को जनवरी तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के महासिल। आमदनी में मजीद इजाफे के इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। बीबीसी पर इनकम टैक्स धावे, सहाफत की आजादी पर सवाल। रिटायर्ड जज को गवर्नर बनाने पर सदर मजलिस ने हुकूमत से तलब की वजाहत। बीबीनगर के पास गोदावरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। मुसाफिरीन में अफरा तफरी, जानी नुकसानात नहीं।
اور پرانے پل میں فرنیچر گودام میں آگ لگنے کا واقعہ، بھاری مالی نقصان کا خدشہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔